Assalamualaikum dear friends, welcome back to our YouTube channel J&K Ideal Academy. फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K. There has been a very big break regarding our lectures. जहाँ तक हमारे लेक्चर्स का सवाल है तो हमने एक बहुत टाइम से बहुत मुद्दत से लेक्चर्स डिलीवर नहीं किए बिकॉज ऑफ आवर बिजी शेड्यूल. तो आज से हम इंशाल्लाह फिर से रिज्यूम कर रहे हैं. ये आपके लिए जो सर्विस हमने स्टार्ट की थी, जो पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो आने वाला है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक्स का सेक्शन वो कंप्लीट कर चुके हैं हम. और हम जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K ये सेक्शन अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को. तो दोस्तों, इसमें भी हमने तकरीबन 13 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं. आज हम 14th लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, जिस लेक्चर का नाम है इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो दोस्तों, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, यहाँ का टूरिज़म जो है ये पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है. एंड दिस इज़ राइटली नोन एज द हेवन ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ इट इज़ नेचुरल एंड सीनिक ब्यूटी फॉर विच tourists from different parts of the world come here in order to explore the natural beauty present here. तो दोस्तों, आज हम टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं J&K में, उनके बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे. इंशाल्लाह यू विल फील द डिफरेंस के जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में, उससे मज़ीद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. और जो आपके सामने ये पेज आ रहा है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, ये एक्चुअली हमने एक बुक प्रिपेयर की है. ये आप देख सकते हैं, ये हमने खुद आपके लिए बुक एक प्रिपेयर की है. ये ए कंप्लीट गाइड फॉर JK SSB पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट एग्ज़ाम्स. तो ये मैंने खुद ये बुक प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए. जो भी फ्रेंड्स ये बुक लेना चाहेंगे वो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे, वहाँ पे आपको ये परचेज़ करनी होगी ये बुक, वहाँ पे आप ये परचेज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, उसके 29 लेक्चर्स हमने डिलीवर किए हैं. तो उसके लिए भी बुक हमने अवेलेबल रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आएगा. दोनों बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं. तो यहाँ से इन 2 बुक से आपके 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे. और हमारे साथ साथ आप हमारे लेक्चर्स भी सुनते रहिए और ये बुक्स भी पढ़ते रहिए. इंशाल्लाह आपके 40 मार्क्स यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएंगे. तो दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, हमने पहले ही बोला कि जम्मू कश्मीर जो है ये इसको कहा जाता है पैराडाइज ऑन अर्थ. ये इस ज़मीन पे इसको जन्नत का एक टुकड़ा माना जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है नेचुरल ब्यूटी इट इज़ फाउंड इन अबंडेंस. बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी, स्नो केप्ड माउंटेन्स एंड प्लेंटीफुल वाइल्ड लाइफ, मोनूमेंट्स है यहाँ पे, हॉस्पिटेबल पीपल हैं, लोग हॉस्पिटेबल हैं बहुत सारे, तो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, या इसके अलावा जो भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, और भी बहुत सारी लेक्स हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जिनकी वजह से कश्मीर जो टूरिज़्म के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है. तो आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और जो एग्जामिनेशन में भी हमसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है निशात गार्डन. निशात बाग आपने सुना होगा, जो श्रीनगर में लोकेटेड है. जब डल लेक के राइट साइड के किनारे से हम जाते हैं तो आगे निशात गार्डन आता है. ये बिल्ड किया था आसिफ खान ने. इसकी फाउंडेशन जो स्टोन रखी थी, फाउंडेशन जो रखी थी इसकी निशात गार्डन की, वो आसिफ खान ने रखी थी, जो ब्रदर इन लॉ थे जहांगीर के, यानी नूर जहान के भाई. इन्होंने 1633 में इस निशात गार्डन की फाउंडेशन रखी थी. तो यह है सबसे पहली चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़. 1633 में इस गार्डन की फाउंडेशन आसिफ खान, जो कि ब्रदर इन लॉ थे जहांगीर के, नूर जहान के भाई थे, उन्होंने इस निशात गार्डन की फाउंडेशन रखी. और निशात बाग जो है, निशात की अगर हम बात करें, निशात एक उर्दू का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुशी, जॉय. ठीक है, तो निशात बाग का मतलब है गार्डन ऑफ जॉय, खुशी का बाग.
ठीक है, जहाँ पे जाके इंसान के दिल को खुशी मिलती है, जहाँ पे जाके इंसान खुश हो जाता है, तो इसलिए इसको निशात बाग रखा गया है, नाम रखा गया है। और ये निशात बाग जो है ये J&K में, कश्मीर में स्पेशली सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन कंसिडर किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर में वो है निशात बाग, ठीक है। एंड इट इज़ बिल्ट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डल लेक, यानी डल लेक के राइट साइड में जब हम जाते हैं गुपकार रोड से, तो वहाँ पे हमको मिलता है आगे निशात गार्डन। एंड हैज़ 12 टेरेसेस, इट हैज़ 12 टेरेसेस, ठीक है। नाउ ओनली 9 टेरेसेस, तो इसमें पहले थे 12 टेरेसेस, अब ओनली 9 टेरेसेस हैं, ठीक है। ईच ऑफ इट्स टेरेसेस रिप्रेजेंट्स वन ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक साइंस के बारे में आपने सुना होगा। ज़ोडिएक साइंस कुछ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस होती हैं जिनसे हमें पता चलता है, ये कुछ साइंस होती हैं, कुछ निशानियाँ होती हैं एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड। इनसे हमें पता चलता है कि कौन सा साइन है, कौन सा साइन हमारी ज़िंदगी में कौन सा असर डालने वाला है। इसके अलावा निशात गार्डन में हम चिनार ट्रीज़ भी पाते हैं, इम्पोर्टेड फ्रॉम पर्शिया, ठीक है। मुगल्स ने लाई थी पर्शिया से ये चिनार ट्रीज़, ये भी हम यहाँ पे पाते हैं इस निशात गार्डन में। तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन निशात गार्डन के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन जो है, इस गार्डन को बनाया जहांगीर ने 1619 में, ठीक है। 1619 AD में इस गार्डन को, शालीमार गार्डन को जहांगीर ने बनाया, ठीक है। और इन्होंने किस लिए बनाया? फॉर हिज बिलव्ड वाइफ नूर जहां। नूर जहान के लिए जहांगीर ने ये बाग जो है तामीर किया 1619 में। और यही वो गार्डन है जो लार्जेस्ट मुगल गार्डन है J&K में, ठीक है। हमने निशात गार्डन के बारे में पढ़ा था कि ये सेकंड लार्जेस्ट है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? शालीमार गार्डन। तो शालीमार गार्डन सबसे पहला लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर में, और उसके बाद है निशात गार्डन दूसरे नंबर पे, जिसको जहांगीर ने 1619 में अपनी बिलाउड वाइफ नूर जहां के लिए बिल्ड किया था। एंड दिस गार्डन इज आल्सो नोन एज फराह बख्श और फैज़ बख्श, ठीक है। तो यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूँगा, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये वही बुक है जिसका जिक्र मैंने पहले किया, जो हमने आप लोगों के लिए जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखी है, ये वहाँ पे आपसे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शालीमार गार्डन जो है इसको फराह बख्श के नाम से भी याद किया जाता है, फैज़ बख्श के नाम से भी याद किया जाता है। एंड इट इज़ अ 4 टेरेस्ड गार्डन। द फोर्थ टेरेस जो है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वॉज वंस रिजर्व्ड फॉर रॉयल लेडीज़, ठीक है। तो फोर्थ टेरेस जो है ये एक वक्त जब मुगल्स का दौर था तो उस टाइम यहाँ पे सिर्फ रॉयल लेडीज़ रहती थी इस फोर्थ टेरेस पे, ठीक है। टेरेस वो सिटअप्स जैसे हैं, जब आप शालीमार गार्डन में जाओगे या निशात गार्डन में जाओगे आपको सिटअप वाइज लैंड स्टेप वाइज वहाँ पे मिलेगा, उनको टेरेसेस कहा जाता है। तो वो टेरेस जो फोर्थ लास्ट वाला टेरेस है दैट वाज मेंट ओनली फॉर रॉयल लेडीज़, जो बादशाहों की लेडीज़ होती थी वहाँ पे वही रहती थी। एंड द वर्ड शालीमार मीन्स अबोर्ड और हॉल ऑफ लव, ठीक है, मोहब्बत का घर, प्यार का घर, ठीक है। शालीमार का मतलब है प्यार का घर, ठीक है। एंड इट गेट्स इट सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम हरवन जो कि और एक जगह है वहाँ पे श्रीनगर में, वहाँ से इसको वाटर सप्लाई मिलती है शालीमार गार्डन को। शालीमार गार्डन में जो भी आप फाउंटेन्स पाओगे या वहाँ पे जो पानी का जो भी सोर्स है वो हरवन से वो पानी आता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे चश्मा शाही की। चश्मा एक्चुअली कहते हैं स्प्रिंग को, चश्मा कहते हैं स्प्रिंग को, ठीक है। और शाही कहते हैं वो चीज़ जो बादशाहों के साथ रिलेटेड हो, उसको शाही कहते हैं, क्योंकि शाह कहते हैं बादशाह को, ठीक है। तो इसलिए चश्मा शाही मीन्स रॉयल स्प्रिंग, ठीक है, वो स्प्रिंग जो बादशाहों के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। इसलिए इसको इंग्लिश में रॉयल स्प्रिंग भी कहा जाता है चश्मा शाही को। और इस बाग की, इस चश्मा शाही पे जो वहाँ पे जो गार्डन है उसकी फाउंडेशन रखी थी शाहजहां ने 1632 में, ठीक है। अभी तक हमने 3 गार्डन्स का जिक्र किया। 3 गार्डन्स की फाउंडेशन जो है 3 बादशाहों ने रखी है। पहला गार्डन हमने निशात गार्डन डिस्कस किया, ठीक है। और निशात गार्डन के बारे में हमने बोला कि वो उसकी फाउंडेशन जो है आसिफ खान ने रखी है, जो कि ब्रदर इन लॉ हैं जहांगीर के, ठीक है, 1633 में। उसके बाद हमने चश्मा शाही की बात की,
सॉरी उसके बाद हमने शालीमार की बात की, उसके फाउंडेशन जो है जहांगीर ने खुद रखी है 1619 में। और चश्मा शाही की अब हम बात कर रहे हैं, इसकी फाउंडेशन रखी है शाहजहां ने 1632 में, और इसका मतलब है रॉयल स्प्रिंग, जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को बताया। ऑल द अबो गार्डनर्स, दीज गार्डनर्स, ये तीनों गार्डनर्स जो हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, चश्मा शाही, निशात और शालीमार, ये तीनों गार्डन्स जो हैं ये ज़बरवन हिल्स जो हैं श्रीनगर में, ज़बरवन हिल रेंज जो है उनके फुट हिल्स में ये पाए जाते हैं, राजभवन के नज़दीक। ठीक है, राजभवन जहाँ पे गवर्नर हाउस है, गवर्नर का ऑफिस है, उसी के विसिनिटी में ये तीनों गार्डन्स पाए जाते हैं। और ये जो चश्मा शाही का गार्डन है, इट वॉज एक्चुअली बिल्ट बाई अली मर्दान खान, ठीक है, जो गवर्नर था शाहजहां का। ठीक है, तो शाहजहां उस वक्त बादशाह थे, उनके गवर्नर थे अली मर्दान खान। उन्होंने शाही जहां के जो बड़े भाई थे दारा शिको, सॉरी शाहजहां का सन जो था, बेटा जो था दारा शिको, जो औरंगजेब का भाई था, उस दारा शिको के लिए, ये दारा शिको जो था ये शाहजहां का एल्डर सन था, सबसे बड़ा बेटा था। इनके लिए, दारा शिको के लिए अली मर्दान खान ने ये बाग बनाया था चश्मा शाही का। ठीक है, शाहजहां के कहने पर। तो अब इसका क्रेडिट जो है वो शाहजहां को ही जाता है, क्योंकि यही उस टाइम के बादशाह थे, तो इसलिए इसका क्रेडिट शाहजहां को ही जाता है। इसके बाद हम सोनमर्ग की बात करेंगे। सोनमर्ग आपने सुना होगा, ये रिवर सिंध यहाँ से आता है। ठीक है, रिवर सिंध नाला जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से आता है, और इसी रिवर सिंध के बैंक पे, इसी के किनारे पे ये सोनमर्ग लोकेटेड है, अबाउट 2800 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन मीडो। गोल्ड, सोनमर्ग का मतलब है, सोन कश्मीरी में बोलते हैं गोल्ड को, और मर्ग बोलते हैं मीडो को, जो घास का मैदान होगा। गोल्डन मीडो इसीलिए इसको इंग्लिश में कहा जाता है। एंड इट इज़ गेट वे ऑफ लद्दाख, क्योंकि लद्दाख का रास्ता यहीं से जाता है। ठीक है, ये गेट वे ऑफ लद्दाख भी इसको कहा जाता है। एंड इट रिसीव्स हाइस्ट रेनफॉल इन जे.एंड.के में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे ही सोनमर्ग में ही होती है। और इसकी विसिनिटी में ग्रेट हिमालयन ग्लेशियर लाइक कोल्हाई ग्लेशियर, मचोई ग्लेशियर, ठीक है, एंड थजिवास ग्लेशियर, दीज इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, दीज आर लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ सोनमर्ग। सोनमर्ग के बिल्कुल नज़दीक ही ये पाए जाते हैं। एंड इट लाइज 87 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर से तकरीबन 87 किलोमीटर की दूरी पे ये लोकेटेड है सोनमर्ग। एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन NH1D, जो नेशनल हाईवे 1D है, जो श्रीनगर और लद्दाख को कनेक्ट करती है। ये हम आगे ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो तो आपके सिलेबस में नहीं है। जब हम वो पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप NH1D के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो NH1D जो है, जो श्रीनगर और लद्दाख को कनेक्ट करती है, वो रास्ता भी यहाँ से ही, सोनमर्ग से ही जाता है। गाडसर एंड सत्सर लेक्स, दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट लेक्स, ये भी यहाँ पे ही सोनमर्ग के नज़दीक ही है। एंड इट लाइज इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। जो सोनमर्ग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, बहुत ही एक अच्छी जगह है, काम और सीरीन जगह है। ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इसके बाद हम गुलमर्ग की बात करेंगे। जहाँ तक गुलमर्ग का सवाल है, गुलमर्ग इज़ ऑल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। जैसे हमने सोनमर्ग के बारे में पढ़ा, सोन मीन्स इन कश्मीरी इट मीन्स गोल्ड एंड मर्ग मीन्स मीडो, तो इसी तरह से गुल मीन्स फ्लावर and marg means meadow, so it will be translated into English as meadow of flowers, यानी ये एक फ्लावर्स का मैदान है। वहाँ पे तो गुलमर्ग में फ्लावर्स का मैदान नहीं है, लेकिन इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो फिर इसका मीनिंग जो, इसका ट्रांसलेशन जो आएगा वो है मीडो ऑफ फ्लावर्स। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। एंड इट लाइज अबाउट 57 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम श्रीनगर। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और तकरीबन 57 किलोमीटर्स लोकेटेड है अवे फ्रॉम श्रीनगर एंड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2730 मीटर्स अबव सी लेवल इन द डिस्ट्रिक्ट बारामूला। तो बारामूला के डिस्ट्रिक्ट में है ये गुलमर्ग, और इसको मीडो ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। 2730 मीटर्स अबव सी लेवल एंड 57 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स हाइएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स जो है 2650 मीटर अबव सी लेवल, वो गुलमर्ग में पाया जाता है। ठीक
ठीक है। एंड इट्स विंटर गेम्स, विंटर गेम्स जो यहाँ पे है, स्कीइंग जो यहाँ पे खेली जाती है विंटर गेम, ये दुनिया भर में मशहूर है। और ये गुलमर्ग जो है ये इस गेम के लिए बहुत ही मशहूर है, और इट्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स के लिए भी बहुत मशहूर है, ठीक है। ओरिजिनली इसका नाम था गोरीमर्ग, और इसको गुलमर्ग का नाम दिया सुल्तान यूसुफ शाह चक, जो चक डायनास्टी के साथ बिलोंग करते थे, और जिनके बाद यहाँ पे मुगल रूल आया। तो ये यूसुफ शाह चक, इन्होंने जिन्होंने शादी की थी हबा खातून के साथ, उन्होंने इसका नाम दिया ये गुलमर्ग, ठीक है। तो उससे पहले इसका नाम था गोरीमर्ग। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ये गुलमर्ग जो है इसको जिवल ऑफ द पैराडाइज ऑन अर्थ, ठीक है, जिवल ऑफ द पैराडाइज ऑन अर्थ। आपके एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा गया था, आई रिमेंबर JKSSB के एग्जाम में ही पूछा गया था, विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज जिवल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ, ठीक है। तो उसका वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, 2-4 ऑप्शंस, गुलमर्ग, सोनमर्ग और भी 2 ऑप्शंस। तो इसका राइट आंसर जो है वो गुलमर्ग है, ठीक है। और ये गुलमर्ग जो है इट इज़ लोकेटेड विद इन द पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जो जम्मू कश्मीर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज जो हिमालय का माउंटेन रेंज है, ठीक है, उसकी एक शाख है पीर पंजाल रेंज, उसी रेंज में ये गुलमर्ग लोकेटेड है, ठीक है। और ये स्कीइंग और बाकी जो विंटर स्पोर्ट्स हैं उनके लिए गुलमर्ग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे ये सारी गेम्स खेली जाती हैं। और ये अफरवट पीक जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स है जम्मू एंड कश्मीर में, उनमें एक अफरवट पीक भी है, उस अफरवट पीक पे ये लोकेटेड है गुलमर्ग। स्कीइंग क्लब इट वाज एस्टैब्लिश्ड हियर इन 1927, ठीक है। एंड जो गंडोला जो है, पोमा स्की गंडोला जिसको कहा जाता है, इट वाज डिजाइनड बाय पोलम गाल्स्की ऑफ फ्रांस। ये भी गुलमर्ग में पाया जाता है ये स्की गंडोला, ठीक है। एंड इट इज़ एशियाज ओनली हेली स्कीइंग रिजॉर्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सिलरान सूडान, ठीक है। ये एशिया का एक ही हेली स्कीइंग रिजॉर्ट है जहाँ पे स्कीइंग की जाती है, ठीक है, जो सिलरान सूडान ने इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद हम बात करेंगे पहलगाम के बारे में। पहलगाम आपने सुना ही होगा, पहलगाम तो बहुत ही मशहूर जगह है कश्मीर की, और ये पहलगाम जो है रिवर लिदर के एक किनारे पे वाक़ा है। इट इज़ लोकेटेड ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ रिवर लिदर। जो रिवर लिदर आती है मछोई ग्लेशियर से, वो यहाँ से आके गुजर जाती है रिवर लिदर, वो फिर आगे जहलिम में मिल जाती है, ठीक है। तो ये नाला जो है रिवर लिदर का, ये इसी के किनारे पे पहलगाम लोकेटेड है, 45 किलोमीटर्स फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और तकरीबन 100 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है। ऑलमोस्ट इट इज़ 100 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर एंड 45 किलोमीटर्स फ्रॉम अनंतनाग, ठीक है। एंड इट लाइज एट एन एलिवेशन ऑफ 2740 मीटर्स अबव सी लेवल, एंड इट सर्व्स एज अ बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा। जो अमरनाथ यात्रा जाती है श्रवणा के मंथ में, जो हिंदू मंथ है श्रवणा, उसके मंथ में अगस्त में तकरीबन वो मंथ होता है, अगस्त से कोइंसाइड करता है। तो उस मंथ में जब अमरनाथ यात्रा जाती है, वो अनंतनाग से केपी रोड से जाके पहलगाम में उनका बेस कैंप है। पहलगाम जो है ये एक बेस कैंप के तौर पे ट्रीट किया जाता है एट दैट टाइम फॉर अमरनाथ यात्रा। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विलेज ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है। तो पहलगाम एक्चुअली पहल जो है ये शेफर्ड्स को कहा जाता है कश्मीरी में, और गाम जो है विलेज को कहा जाता है, ठीक है। विलेज को कश्मीरी में गाम कहा जाता है। तो पहलगाम मीन्स विलेज ऑफ शेफर्ड्स, शेफर्ड्स का विलेज, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर की। एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स गोल्फ कोर्स, ठीक है। एंड दिस प्लेस इज ट्रीटेड एज एन एंगलर्स डिलाइट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एंगलर्स हैं जो मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है। तो वो एंगलर्स जो है वो यहाँ से बहुत सी कमाई करते हैं, इसलिए इस जगह को कहा जाता है एंगलर्स डिलाइट, ठीक है, प्लेस ऑफ एंगलर्स डिलाइट है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज प्लेस ऑफ एंगलर्स डिलाइट और ट्रीटेड एज एंगलर्स डिलाइट। तो ये वो जगह है पहलगाम। इसी तरह से हम वेरीनाग के बारे में बात करेंगे। वेरीनाग जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। एंड इट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ रिवर झेलम।
जो रिवर झेलिम है, जो कश्मीर का मेन रिवर है, जो कश्मीर का सबसे बड़ा रिवर है, ये रिवर झेलिम जो है ये वेरीनाग से ही शुरू होता है। ये वेरीनाग जो है इसका सोर्स है, ठीक है। एंड दिस प्लेस इट इज़ अबाउट 26 किलोमीटर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ अनंतनाग, ठीक है। जो अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पर ये वेरीनाग लोकेटेड है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है। ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इस जगह पे जो खास टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। जो वेरीनाग का स्प्रिंग है, ठीक है, चश्मा जो है वहाँ पे, वो मेन सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टूरिस्ट्स के लिए। टूरिस्ट्स उस स्प्रिंग को देखने के लिए वहाँ जाते हैं, विच आफ्टर विच दिस प्लेस इज नेम्ड। तो वेरीनाग जो है ये इसी चश्मा का नाम है, उसी स्प्रिंग का नाम है जो वहाँ पे लोकेटेड है। और इस प्लेस का जो, इस विलेज का जो नाम पड़ा है इसी स्प्रिंग की वजह से इसका नाम पड़ा है, ठीक है। एंड देयर इज एन ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर एट वेरीनाग। वेरीनाग में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जो 8 साइड्स का है, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बनाया था मुगल एम्पेरर जहांगीर ने 1620 में, ठीक है। मुगल एम्पेरर जहांगीर जो थे इन्होंने 1620 में वेरीनाग में एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। एंड लेटर अ ब्यूटीफुल गार्डन नेक्स्ट टू दिस स्प्रिंग। इस स्प्रिंग के साइड में लेटर ऑन एक गार्डन भी बनाया गया जो शाहजहां ने बनाया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, 2 चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, ये बनाया है जहांगीर ने, ठीक है। लेकिन जहांगीर के बाद शाहजहां ने बनाया वहाँ पे गार्डन, ठीक है, जो नेक्स्ट टू द स्प्रिंग है। जो स्प्रिंग के साइड में जो गार्डन बनाया है वो शाहजहां ने बनाया है, लेकिन जो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे वो जहांगीर ने बनाया है, ठीक है। तो वेरीनाग का जो ये जो गार्डन है वो गार्डन बनाया है शाहजहां ने, ठीक है। एंड ऑफिशियली इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज अ मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इस जगह को, वेरीनाग को कंसिडर किया है मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद हम कोकरनाग की बात करेंगे। कोकरनाग, कोकर एक्चुअली कश्मीरी में कहते हैं जो मुर्गे होते हैं, ठीक है। और नाग कहा जाता है स्प्रिंग को, ठीक है। तो एक्चुअली कहा जाता है कि एक मिथ है कि वहाँ पे एक मुर्गे ने अपने पंजू से खोदा है तो वहाँ पे एक चश्मा निकला है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कोकरनाग, ठीक है। सो इट इज़ लोकेटेड इन द ब्रेंग वैली, ठीक है। कश्मीर इज़ ऑल्सो नोन फॉर डिफरेंट वैलीज, ठीक है, लाइक सिंध वैली, लाइक लिदर वैली, लोलाब वैली, ब्रेंग वैली, ठीक है। एंड दीज वैलीज आर मोस्टली नेम्ड आफ्टर डिफरेंट रिवर्स। लाइक अगर हम बात करेंगे रिवर दिस लिदर वैली की, तो लिदर वैली वो वैली है जहाँ से लिदर रिवर आ जाता है, ठीक है। सिंध वैली जो गांधरबल के साइड से आता है, सिंध रिवर, सिंध नाला, तो उस साइड को कहा जाता है सिंध वैली, ठीक है। इसी तरह से ये ब्रेंग वैली भी है, यहाँ से रिवर ब्रेंगी आता है, ठीक है। कश्मीर में जो एक रिवर ब्रेंगी है जो ट्रिब्यूटरी है रिवर झेलिम की, जो फिर रिवर झेलिम में जाके मिलता है उसके साथ, ठीक है। तो ये ब्रेंग वैली भी, इसको इसी रिवर के नाम पे इसको ब्रेंग रिवर कहा ब्रेंग वैली कहा जाता है, क्योंकि ब्रेंगी रिवर जो है ये इस प्लेस से आता है, ठीक है। तो इस ब्रेंग वैली में कोकरनाग लोकेटेड है एंड इट इज़ कॉल्ड गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। कोकरनाग को कहा जाता है गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। द रियल नेम ऑफ कोकरनाग इज बिंदु जालनगाम एज रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कोकरनाग का नाम नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इस जगह का नाम है बिंदु जालनगाम, ठीक है। एंड इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 किलोमीटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये जगह, कोकरनाग की जगह जो है 17 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग इन कश्मीर, ठीक है। कश्मीर का जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर स्प्रिंग है वो कोकरनाग ही है, ठीक है। इसके बाद हम डकसुम की बात करेंगे। डकसुम इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्रिंगी, ठीक है। अभी हम ब्रिंगी रिवर की बात कर रहे थे, तो ब्रिंगी रिवर जो है
इसके बैंक्स पर लोकेटेड है ये डक्सुम। ठीक है, कोकरनाग से ही ऊपर रास्ता जाता है, कोकरनाग से तकरीबन 10-20 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा होगा ये डक्सुम। ठीक है, तो रिवर ब्रिंगी जो है वहाँ से ही आता है ये, एंड इट इज़ इन द ग्रीन फॉरेस्ट्स ऑफ J&K एट अनंतनाग सिमथन कश्तवार रोड NH1B, नेशनल हाईवे 1B। इससे पहले हमने नेशनल हाईवे 1D की बात की थी। नेशनल हाईवे 1D जो श्रीनगर और लद्दाख को कनेक्ट करती है। नेशनल हाईवे 1B वो रास्ता है जो खनाबल से निकल के आप जाएंगे कोकरनाग से, डक्सुम से, फिर सिंथन टॉप से, फिर कश्तवार पहुंचेंगे। तो ये रास्ता जो है इसको कहा जाता है नेशनल हाईवे 1B, और ये नेशनल हाईवे 1B पे लोकेटेड है ये डक्सुम एरिया। ठीक है, एंड इट लाइज अबव एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2438 मीटर्स अबव सी लेवल। तो दोस्तों इस पार्ट 1 में हम आज इतने ही टूरिस्ट प्लेसेस डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आगे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, सेकंड पार्ट, इस लेक्चर के पार्ट 2 में। तो लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेहतरीन वीडियोस के लिए, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और लास्ट में मैं फिर से कहूँगा कि जो हमारे 2 बुक्स हमने बनाई हैं इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी हमने 29 लेक्चर्स के डिलीवर किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। और अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को J&K। इन दोनों सेक्शंस की हमने ई बुक्स तैयार की हैं PDF फॉर्मेट में, वो आप नीचे दी हुई लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। दोनों बुक्स के लिए आपको 250 रुपीज़ पे करना होगा, तो वो आप नीचे दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। फिर हम दूसरा पार्ट जो है इस लेक्चर का, जो हम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ J&K डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।